सर ये बड़े सम्मान की बात है कि आईसीएस में आ जाके शुभ चरण पड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप जैसे कलाकार जो हैं जिंदा रखे हुए हैं संस्कृति को, आप ही के स्टूडेंट्स हैं, नटराज थिएट्रिकल ग्रुप को चला रहे हैं सर सरोहा सर। तो हर साल ही एक दो बार ऐसा होता है कि हमारी मुलाकात हो ही जाती है इसी संबंध में। तो कई बार मैं सोचती हूँ सर, मैं क्लास में सर हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री पढ़ाते वक्त हम बातचीत करते हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि कलाओं को जीवित रखते थे, कलाकारों के सारे घर परिवार का। बेटा ये जो बैक में बैठे बाहर से आए बच्चे हैं, आप भी ध्यान से सुनो, सब काम की बातें हैं। जैसे जो आप लोग बाहर से मतलब एसीएस के नहीं भी है तो कोई नहीं, सुन लो, ये सब जिंदगी में तुम्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगी। तो एक जमाना था जब कलाकारों को उनकी कला को जिंदा रखने के लिए और पीढ़ी पर पीढ़ी कला को आगे बढ़ाने के लिए राजा महाराजा जो थे वो उनको अपने दरबार में संरक्षण में रखते और कहते कि आप फ्री होके आपके पूरे परिवार का खर्चा हम वहन करेंगे, आप सिर्फ कला को आगे बढ़ाइए। बेटा आज इस टाइम पर अगर हम देखें भारत में कलाकारों को संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो एक राजकीय संरक्षण मिलता था कलाकारों को, वो कहीं ना कहीं सरकारों ने अपना हाथ खींच लिया। तो कलाकार जो होते हैं ना, इनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहते हैं इनकी कला को सम्मान मिले। जहाँ कहीं ये किसी स्टेज पे खड़े हों तो लोग इनकी कला का मान रखें। और जब कुछ भी यहाँ एक छोटा बच्चा भी अगर आता है वो भी एक कलाकार ही है, आगे जाके बड़ा कलाकार बनेगा, फनकार बनेगा। शुरुआत होती है बहुत छोटे बच्चे से। तो जब यहाँ खड़े होते हैं ना तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर हम कोई पोएम प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई नृत्य प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सब लोग हमारी तरफ ध्यान दें, हमारी इस कला को जो हमने कई मेहनत करके हासिल की है। ये कहने के लिए सिर्फ 15 दिन थे, लेकिन बेटा इतनी गर्मी में जब सब लोग आराम से अपने कूलर में एसी में सोते थे ना, तो ये बच्चे 8 सवा 8 बजे अपने घर से आके और शाम के 2:30-3 बजे तक मेहनत करते थे। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है 15 दिन। और ये 15 दिन ज्यादातर बच्चे अपने घरों में गर्मियों की छुट्टियों में लेट नाइट तक टीवी देखते हैं और सुबह 11-12 बजे तक उठते हैं। लेकिन इन बच्चों ने वो सब त्यागा और इनको लगा कि हमें सीखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस कला को ना जीवंत रखना पड़ेगा। आजकल की जो पीढ़ी है ज्यादातर रील्स में चलने वाली पीढ़ी है। फोन उठाया, घंटे 2 घंटे 4 घंटे रील्स देखते रहे। बेटा रील्स में जो लोग दिखते हैं ना, वो असली में फनकार कलाकार नहीं है। वो तो एक चीज जो ट्रेंडिंग चल रही है उस पे बेहुदा भद्दे से 2-4 स्टेप सीख लो और आपकी वीडियोस वायरल हो जाएंगी, लेकिन उनको आप कलाकार नहीं कह सकते। असली कलाकार वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सादगी के साथ, खूबसूरती के साथ अपनी कला के माध्यम से आप तक अपने विचारों को, अपनी जो उनकी खूबसूरती है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उसको पहुंचाते हैं। तो कलाकार जो होते हैं ना असली, यही कलाकार हैं। ये जो खराब रील्स बनती हैं भद्दे इतने गंदे शब्दों के साथ कि आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते, वो असली कलाकार नहीं है। पर दुख की बात यह है कि आने वाली पीढ़ी को ये कलाकार धीरे 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 घटते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें अब लोगों को भविष्य नहीं दिखता। तो जहां कहीं ऐसा फंक्शन दिखे ना, एक तो कोशिश किया करो कि उसको ध्यान से सुनो और अपने साथियों को भी जोड़ो कि ये कला जिंदा रहनी चाहिए। ये जो हमारे बीच में लोग बैठे हुए ना, ये जो हारमोनियम बजा रहे हैं, कोई अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, इन लोगों ने बेटा बहुत मेहनत की है। आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते, एक किसी भी छोटे से इंस्ट्रूमेंट को सीखने में ना कई कई दिन, कई कई महीने, कई कई साल गुजर जाते हैं, पारंगतता नहीं आ पाती। तो हर कलाकार की रिस्पेक्ट करो और किसी महफिल में अगर तुम्हें जाने का मौका मिले तो बहुत ज्यादा आदर मान के साथ जो वो प्रेजेंट करे उसको सुनो, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होगी। और दूसरी चीज, आज का टाइम बेटा बहुत ज्यादा ना डिस्ट्रैक्शन का टाइम है। जितने ये जवान बच्चे बैठे हैं वो भी फोन में है, कई लोग तो ये बेटा डिस्ट्रैक्शन है। फोन जब आप खाली हो तब देख लेना चाहिए। जब कोई हमसे बात कर रहा है, कोई यहाँ कोई अपना कलाकार अपना कुछ प्रेजेंट कर रहा है, तो बहुत ध्यान से उनकी बातों को देखना, सुनना चाहिए, महसूस करना चाहिए। कलाकार जो है ना, इस स्टेज पे सिर्फ 3 से 5 मिनट में एक लाइफ रिप्रेजेंट कर देता है, कभी कहानी के माध्यम से, कभी शायरी के माध्यम से। तो जो बहुत किताबें बताती है ना, वो ये कलाकार यहाँ आके 5-7 मिनट में बता जाते हैं। तो इनको सुनना चाहिए, अपने अंदर थोड़ा पेशेंस लेके आओ बेटा। नई पीढ़ी के जितने बच्चे बैठे हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा ना, तो आने वाला टाइम बड़ा नुकसान करेगा। दुनिया बहुत तेज गति से बदल
बदल रही है, लेकिन इस तेज गति से बदलने वाली दुनिया में हमें अपने पैर अपनी धरती पर ही, इस धरातल पर ही रखने पड़ेंगे। अपने संस्कार मत छोड़ना, चाहे कितने ही एडवांस बन जाओ। कल को तुम कहीं बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ, तुम में से कोई पता नहीं कहाँ कहाँ बेटा बहुत ग्रोथ करते हैं लोग, बहुत पोटेंशियल है हर लड़के में, हर लड़की में। कल को कहीं भी पहुंच जाओ, अपनी संस्कृति को मत भूलना, अपने संस्कारों को मत भूलना। इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया, इसकी हमेशा इज्जत करना। जहाँ जाए तो अपनी नेशनैलिटी को याद रखें। विदेशों में जाने के बाद भी कितने लोग हैं, तुमने देखा कई इस तरह के लोक कलाकार हैं जो आज दुनिया में इंडिया का नाम ऊंचा कर रहे हैं। एक मैथिली करके वो जो लड़की है बिहार से, 23 साल की वो लड़की, कहाँ विदेशों में कितने बड़े बड़े शोज करती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तुम्हारे ही हम उम्र है, जो मेहनत करके आगे निकल गए। ये जो लाइफ है ना बेटा, करियर किसी भी फील्ड में बन सकता है, बशर्ते हमारे अंदर 100% डेडिकेशन हो। कोई तुम में से बहुत अच्छा कलाकार, कोई गायक, कोई एक्टर, कोई बहुत अच्छा बोलने वाला वक्ता, कुछ भी बन सकते हैं। पर पता है बनते कौन है? जो ध्यान देते हैं, जो मेहनत करते हैं। जैसे आपको जिस जैसा बनना है ना, उसकी बातों को सुनना चाहिए। अब जैसे हमें लगता है कि यार एक आदमी बहुत अच्छा स्टेज हैंडलिंग करता है, तो हमारी ड्यूटी है कि जब स्टेज पे कोई बोल रहा हो तो उसको सुने, ताकि हमें भी स्टेज हैंडलिंग आ जाए, हमें भी माइक पे यहाँ खड़े होके बोलना आ जाए। अगर कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है और हमें लगता है कि हमें डांस सीखना है, तो उसके मूवमेंट्स देखें कि वो कैसे। अब देखो जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट कर रहे थे सब एक जैसे नहीं थे बेटा, कुछ बच्चों के चेहरों से डांस झलक रहा था कि वो डांस में डूबे हुए हैं, पूरे सराबोर थे वो, नाचते टाइम, गाते टाइम। कुछ बच्चे जो थे उनके चेहरे पे हाव भाव नहीं थे। तो ये जो है ना, ये नोटिस करने की चीजें हैं। आप जब वहां बैठे हैं तो ये सोचिए कि यहाँ अगर हम खड़े हो तो हम क्या प्रेजेंट करेंगे। हमारे अंदर कोई ऐसा हुनर हो, और इस हुनर को सीखने के लिए ना, जब हुनरमंद आदमी कुछ बोलते हो, बताते हो, तो उन्हें सुन लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको भी, अगर भगवान ने चाहा, आपने मेहनत की, कल को आप बड़े बने और आपको भी यहाँ स्टेज तक आने का मौका मिला, तो आप क्या सुनाएंगे? चंद शेर जो यहाँ सर सुना रहे थे, थोड़ा ध्यान से सुनो, उनके लहजे को देखो, सीखो, तो किसी दिन आपके शेर व शायरी भी लोग सुनेंगे। जो यहाँ आते हैं ना, उनकी बातों को ध्यान से सुना करो और देखा करो। तो कुछ चीजों को हमेशा लेकर चलना, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को और इस भारतीयता की भावना को मरने नहीं देना। और उसके बाद फिर बेटा खूब पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई इंसान के अंदर से ना बेस्ट को बाहर निकालती है। ईश्वर ने हमें ना बहुत बढ़िया फ्री में चीजें दे रखी हैं। स्वस्थ शरीर आपके पास है तो आपके पास बहुत बड़ी नियामत है। अगर आपके पास अच्छी बुद्धि है जो चीजों को सीख सकती है, तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी धरती पर जन्म लेते हैं जिनके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। तो सोचो कितने लकी हो, तुम सोच समझ सकते हो, तुम्हारा IQ लेवल अच्छा है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है। मन को सुंदर बनाना हमारे हाथ में है। अपने मन को बहुत सुंदर बनाओ बेटा। आज से 10 साल बाद जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपने ऊपर गर्व कर सको। जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना लाइफ में, तो हमेशा लगता है कि यार उस उम्र में हमने गलतियां की। गलती तो हम सबसे होती हैं, लेकिन एक चीज होती है कि अपने कैरेक्टर पे प्राउड कर पाओ कि मैंने हमेशा जब भी जीवन जिया, इस ऐसा जीवन जिया कि मैं अपने जिंदगी पर गर्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कोई दुनिया में तुम्हारे ऊपर ऐसे उंगली ना उठा पाए कि इसका चरित्र बहुत खराब था, ये अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बड़े ही घटिया थे, ऐसे नहीं। हमारा एक मान है, भगवान ने हमें अच्छा शरीर दिया, स्वस्थ। अपने मन को भी स्वस्थ बनाओ, क्योंकि कहावत सुनी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का जो है वास होता है। तो तुम सब मुझे दिख रहे हो, सब बिल्कुल फिट एंड फाइन हो। अपने मन को भी अच्छा बनाओ, कला में इंटरेस्ट लो, किताबों में इंटरेस्ट लो, लिटरेचर पढ़ो, साहित्य पढ़ो, इससे तुम एक खूबसूरत इंसान बन जाओगे बेटा। और जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है। अब तुम जब 10 साल के थे, वापस 10 साल के नहीं हो सकते, वो बीत गया। अब जितने हो ना, आज से 5 साल बाद ये भी बीत जाएगा। तो इस जिंदगी में इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझना कि समय बड़ा कीमती है। इस समय को अच्छे ढंग से यूज करो, खूब मेहनत करो, जिस भी फील्ड में हो अपना परफेक्शन दो। कलाकार बनना है तो कला में मच जाओ, पढ़ाई करके आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करते रहो। जिस भी चीज में जाना चाहते हो 100% डेडिकेशन के साथ जाना बेटा। और जब भी ऐसे मौके मिले तो हमेशा एंजॉय करो। और जब भी कलाकार आए ना, खूब तालियां बजाया करो, क्योंकि उनकी आत्मा होती है बेटा, वो इस चीज से एक मोटिवेशन लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, समय कम है, बहुत सारे कलाकार हैं। थैंक यू।